हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेंद्र और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में। एचटीएमएल में टेबल कैसे इनपुट करते हैं। टेबल क्या होता है यार? टेबल होता है सिंपली हम लोग कोई भी डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नया फाइल खोल देते हैं, एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं L10 नाम का, लेसन 10। उससे नाम दे देते हैं टेबल, टेबल डॉट एचटीएमएल। ओके, हमने L10 नाम का टेबल बना दिया। अब हम लोग बॉयलर प्लेट लिख देते हैं, पहले से बॉयलर प्लेट एक्सक्लेमेशन मार्क ला करके एंटर करेंगे। बॉयलर प्लेट आ गया। हमने हेड में जो भी लिखा हुआ है हमने सबको समझ लिया। हेड में जो भी लिखते हैं, टाइटल हुआ, मेटा हुआ, कुछ भी जो भी हुआ, हेड हमने समझ लिया है। लास्ट लेसन में हेड में एक लिख देता है टेबल टेबल, सॉरी सॉरी, टेबल। अब बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले टेबल बनाने के लिए क्या टैग ओपन करेंगे? हम लोग टेबल बनाने के लिए टेबल टैग ओपन करेंगे सबसे पहले, TABLE। इसे एंटर कर देंगे हम लोग, तो टेबल टैग ओपन हो गया, क्लोज हो गया। टेबल एलिमेंट है ये, है ना। इसके बाद हम लोग दो तीन टर्म देखते हैं, दो तीन टैग के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। एक होता है TR टैग। TR टैग मतलब क्या होता है? TR टैग होता है टेबल रो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म समझ लो, टेबल रो होता है। तो हम लोग इसके हेल्प से हम लोग रो बनाते हैं टेबल में, है ना। नेक्स्ट टर्म है TD। TD क्या होता है यार? TD में मतलब हम लोग टेबल रो के अंदर कितने सेल होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, है ना, वो TD में हम लोग कंटेंट लिखते हैं। जैसे हमने एक रो में 3 कॉलम बनाना है, तो TR के अंदर हम ऐसे करेंगे, TR के अंदर हम 3 TD देंगे, मतलब 3 कॉलम बन गया। 3 कॉलम मतलब 3 सेल में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने लिख दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम लोग डायरेक्ट इसमें लिखते हैं 1। इसमें लिखते हैं इंद्रजीत, जो कि मेरा नाम है, और इसमें लिखते हैं मेरा लास्ट नेम भगत। ओके, तो फिर इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके देख के कैसे आ रहा है। 1 इंद्रजीत भगत, मतलब 3 कॉलम आ गया, 3 सेल बन गए, है ना। इधर इसको टेबल डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और TR हो गया, ये है एक रो, और ये है 3 उसके सेल बन गए। फिर अगर हम चाहें और एक रो बना सकते हैं, TR लिख के एंटर कर दिया, TR लिख के और एक रो बन गया, और उसमें भी 3 सेल देंगे, कैसे? TD देके, सीरियल नंबर 2 TD TD। इसमें कुछ नाम लिख देते हैं, भोलू, और उसका सरनेम दे देते हैं पाठक, भोलू पाठक। हाँ ठीक है ना, पाठक स्पेलिंग। ओके, भोलू पाठक। अब हम लोग जाके देख लेते हैं एक बार कैसा बना है। 2 भोलू पाठक। देखो ये कितना वो रोज और कॉलम का टेबल है, बताओ तो, गेस करो। इसमें है 2 रो और है 3 कॉलम। 1 2 वाला एक कॉलम है, इंद्रजीत भोलू वाला एक कॉलम है, और भगत पाठक वाला एक कॉलम, मतलब 3 कॉलम है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, तो इसके ऊपर और एक रो बना देंगे TR देके सबसे ऊपर। और हेडिंग देने के लिए हेड का काम, TH का यूज आता है, TH हेड देने के लिए। इसमें हम लोग सीरियल नेम नंबर लिख देंगे, सीरियल नंबर, क्योंकि सबसे पहले 1 2 है ना, सीरियल नंबर। और दूसरा हेडिंग देंगे TH से फर्स्ट नेम, है ना। और तीसरा हेडिंग दे देंगे TH के हेल्प से लास्ट नेम लास्ट नेम। अब देख लेते जाके, कुछ ऐसा बन गया, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। वाओ, अच्छा लग रहा है टेबल। पर इसको और अच्छा बनाने के लिए बॉर्डर दे सकते हैं हम लोग। अब बॉर्डर किसके हेल्प से देंगे? हम लोग उससे स्टाइलिंग का हेल्प से देंगे, CSS के हेल्प से। तो हम लोग CSS, हम हेड में कैसे हम लोग इनलाइन नहीं, इंटरनल CSS कैसे देखा था, स्टाइल लिखते हैं हम लोग यहाँ, स्टाइल देखे। इससे इसके बारे में आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम लोग कुछ लेक्चर बाद CSS पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। जो मैं लिख रहा हूं उतना बस देखो। हम स्टाइलिंग दे रहे हैं, ये टेबल को उसके साथ साथ इसको टीआर को उसके साथ साथ, टीआर को नहीं दे रहे हम लोग, TD को दे रहे हैं,
कॉमा टी एच को दे रहे हैं और ब्रैकेट खोला बंद किया। अब हम बॉर्डर लिख देते हैं, बॉर्डर कैसा देते हैं, 1 पिक्सल का दे देते हैं, इसको सॉलिड दे देते हैं और ब्लैक कलर का दे देते हैं बॉर्डर। अब देखते कैसा लग रहा है। देखो बॉर्डर बन गया, अच्छा लग रहा है देखने में। ये लग रहा है कि एक टेबल जैसा, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है बॉर्डर के बीच में। उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग उस हटाते कैसे, उसको इसके वजह से, इसके हेल्प से हटाते हैं। उसके बाद हम लोग दे देते हैं बॉर्डर कोलैप्स, इसमें इसका वैल्यू दे देंगे कोलैप्स। अब देखते हैं, देखो कोलैप्स हो गया तो उसका स्पेसिंग हट गया। तो बॉर्डर हमने बनाना सीख लिया बॉर्डर कोलैप्स के हेल्प से। ये है स्टाइलिंग। ओके, स्टाइलिंग हम देखेंगे, ये इंटरनल सीएसएस है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ लेसन के बाद। ये हमने टेबल बनाना सीख लिया, तो और कुछ सीखते, और कुछ मतलब, और में इसमें टेबल के अलावा में इसमें क्या क्या है, इसमें एक रो स्पैन होता है और एक कॉलम स्पैन होता है। रो स्पैन कॉलम स्पैन क्या होता है यार, देख अभी अगर हम इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अलावा सिर्फ नेम देना चाहें हम, तो कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, टीएच के बाद हम इसको पहले हटा देंगे। ये दोनों को हम एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं, एक ही कॉलम, ये 2 कॉलम है ना, सीरियल नंबर एक कॉलम है, फर्स्ट नेम दूसरा कॉलम का है, लास्ट नेम दूसरा कॉलम का है, तीसरा कॉलम का मतलब। तो इस ये लास्ट के 2 को एक कॉलम बना सकते, वो कैसे बना सकते हैं, इसको पहले रिमूव करेंगे लास्ट नेम को, फर्स्ट नेम में सिर्फ नेम देंगे, फुल नेम दे देंगे, फुल नेम, और टीएच के साथ हम लोग देंगे वैल्यू कॉलम कॉल स्पैन का, उसमें दे देंगे 2, मतलब 2 कॉलम को स्पैन कर, 2 कॉलम को एक साथ मर्ज करना है। तो अब देखते हैं कैसा बनता है वो। देखो बन गया ना, सीरियल नंबर एक कॉलम हो गया और दूसरा कॉलम हो गया फुल नेम का, लास्ट नेम फर्स्ट नेम को मर्ज करके हम लोग एक फुल नेम का बना दिए। और सीरियल नंबर 1 2, फुल नेम है इंद्रजीत भगत भोलू पाठक। ओके, ये हो गया हम लोग कॉलम कैसे मर्ज करते हैं, कॉलम स्पैन बोलते हैं इसे। अब हम लोग रो स्पैन भी देख लेते हैं। रो स्पैन कैसे करते हैं, रो स्पैन के लिए हम अलग एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। इसको टेबल को हम लोग कैसे, हम लोग को कमेंट करने भी आता है ना, इसको लेके ऐसे कंट्रोल प्लस स्लैश कमेंट हो गया, कमेंट करके देखे तो कुछ नहीं दिख रहा अब हमें। अब हम लोग और एक नया टेबल बना लेते हैं, टेबल एलिमेंट के हेल्प से टेबल बनाया, फिर हमने नेक्स्ट बनाया टीआर, एक रो बना दिया, रो के बाद एक टेबल हेड, टेबल हेड में टेबल हेड टीएच में नेम कर दिया हमने, और दूसरा टेबल हेड में हमने कर दिया, मेरा नाम लिख दिया इंद्रजीत। ओके, एक रो बना दिया हमने। और नेक्स्ट रो में हम लोग क्या करेंगे, टी आर कैसे बनेंगे, टी आर से दूसरा रो बन जाएगा, तो नीचे कर देते हैं दिखेगा अच्छा से, टी आर से दूसरा रो बन जाएगा, इसमें भी हम लोग टेबल हेड लिख देंगे टी एच टेलीफोन, टेलीफोन, और टेलीफोन में हम लोग लिख देंगे रो स्पैन 2। ये दो रो को लेगा, मतलब फर्स्ट रो में हमने पूरा नेम और इंद्रजीत होगा पहला रो में, दूसरा रो में टेलीफोन होगा, ये दोनों रो को लेगा, दूसरा रो और तीसरा रो। अब हम लोग देख रहे थे इस रो में और एक हमने एलिमेंट लिखना है टीडी नाम के, टीडी मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन, कुछ भी कंटेंट लिखना तो टीडी का हेल्प से लिखेंगे। टीडी में एक नंबर लिख देते हैं, फोन नंबर, टीडी में एक टेलीफोन नंबर कुछ लिख दिया हमने। अब और दूसरा रो बनाएंगे, दूसरा रो के लास्ट वाले रो के, तो एक रो इसने तो ले लिया है, मतलब रो का, अब इसमें हम लोग एक ही एलिमेंट देंगे टी डी का नाम से। अब अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, देखो अभी समझ आ जाएगा। और एक हम लोग इसमें भी नंबर दे देंगे। अब हम लोग जाके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। देखो ये हो गया रो स्पैन, रो को एक बना दे रहा है, नेम, ये एक रो है, नेम के साथ इंद्रजीत कर दिया हमने, और टेलीफोन को पहला रो और दूसरा रो और तीसरा रो को सेम एक मर्ज करके हमने टेलीफोन लिख दिया, और इसमें हमने कंटेंट लिख दिया। और इसे हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इसके हेल्प से। आप ट्राई करो, कुछ समझ नहीं आया फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि कैसे हम लोग कर सकते हैं।
बस हमने सिंपली क्या किया, पहला रो लिखा, पहला रो सिंपली 2 कॉलम का बना दिया, दूसरा रो भी 2 कॉलम का बना दिया, पर जो पहला कॉलम है उसके उसका रो और उसके नीचे वाला रो को मर्ज कर दिया मैंने, तो उसके फिर नीचे वाला रो में बस एक ही कॉलम बचा ना, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला में हमने ये नंबर लिख दिया। उसी को हम लोग इसके हेल्प से बता सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। तो ठीक है यार, हमने तो कॉलम रो बनाना सीख लिया और टेबल भी बनाना सीख लिया। HTML CSS में कैसे बन सकता है टेबल। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।